Myself Sonali ma'am. I am teaching you subject botany of BSc first year. In BSc first year हमने स्टडी किया है ओडोगोनियम. आज हम स्टडी करने वाले हैं ओडोगोनियम में उसके सेल स्ट्रक्चर, उसका थैलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं. तो ओडोगोनियम जो है उसके सेल स्ट्रक्चर में आपको first point, the cell it is cylindrical covered by 3 layers, thick wall. Outer layer is chitinous, middle layer is pectin and innermost layer is made up of cellulose. ठीक है, मतलब ये जो सेल है उस सेल में 3 लेयर होती है. एक लेयर chitinous, middle layer pectin and innermost layer that is the cellulose. ठीक है. Then second point, the cell encloses cell membrane, nucleus and cytoplasm. सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, दो होते हैं इनर साइड में, दैट इज द न्यूक्लियस होता है और क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म. देन there is a single reticulate chloroplast which extend around the cell. मतलब सेल के आजू बाजू में क्या होता है बोलते हैं, रेटिकुलेट फोलेशन, मतलब जालीदार स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. ठीक है, दैट इज द सेल का स्ट्रक्चर. सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के स्ट्रक्चर में आपको मेनली 3 लेयर दिखने वाली है. उस 3 लेयर में आउटर लेयर को बोला है किटिनस, मिडल लेयर को बोला है पेक्टिन, इनर मोस्ट लेयर को बोला है सेलुलोज. और सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर होता है सेलुलोज. सेलुलोज तो होता ही है बट मेनली होता है दैट इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. और वो जो जालीदार वर्क होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट. रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट उस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. उसके बाद में अभी हम देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर्स, फीचर्स ऑफ ओडोगोनियम, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर. थर्ड पॉइंट है उसमें थैलस में क्या होता है, तो मेनी पायरिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन इस सेल. ईच पायरिनॉइड इज सराउंडेड बाय अ शीथ ऑफ स्टार्च प्लेट. ठीक है, तो जो सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बोलते हैं पायरिनॉइड्स. ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पायरिनॉइड्स. और पायरिनॉइड के ऊपर एक प्लेट रहती है, उसको बोला है स्टार्च प्लेट. देन फोर्थ पॉइंट, द ग्रोथ इज इंटरकैलरी. द इंटरकैलरी सेल्स शोज नंबर ऑफ पैरेलल ट्रांसफर रिंग्स like making at their apical end and called apical tips. ठीक है, अपाइकल एंड को क्या बोला है, अपाइकल टिप्स. मतलब यहाँ पे जो है उस सेल की ग्रोथ कैसे होती है बोलते, इंटर कैलरी ग्रोथ होती है. कैसे होती है, इंटर कैलरी. जैसे गन्ने का जो प्लांट रहता है उसमें कैसे नोड इंटरनोड प्रेजेंट रहता है, वैसे इंटरनोड इंटर कैलरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. और नंबर ऑफ पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं. कौन से पोजीशन पे, पैरेलल. वो जो इंटर कैलरी है वो पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट रहती है एट द अपाइकल एंड, उसको बोला है अपाइकल कैप्स. द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैप इज द कैरेक्टरिस्टिक. अगर उसके ऊपर कैप प्रेजेंट रहता है, दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ ओडोगोनिया. देन ग्रोथ और सेल डिवीजन और कैप फॉर्मेशन. तो उस सेल की ग्रोथ कैसे होती है, उसका डिवीजन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उस सेल का, ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं. उसमें फर्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ इंटरकैलरी दैट टेक्स प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ इंटरकैलरी सेल्स. ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ जो है वो इंटरकैलरी है
और डिवीजन ऑफ इंटरकैलरी सेल्स के डिवीजन होता है। द सेकेंड पॉइंट, बिफोर द सेल डाइवर्जन a hemicellulose ring is developed below to the septum on the inner surface of the cell wall। यहाँ पे क्या प्रेजेंट डेवलप होती है बोलते, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट अपीयर होती है, दैट इज दी हेमिसेलुलोज रिंग। वहां पे एक रिंग प्रेजेंट होती है, तो वो बिलो दी सेप्टम प्रेजेंट होती है और द इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दिस रिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन थिकनेस, और वो रिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी करके वो थोड़ा सा थिक बन जाती है। द न्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड द सेप्टम where it divides mitotically and into two nuclei, and two nuclei thus form are separated by the formation of septum। मतलब यहाँ पे बोला है कि मतलब सेल जो है, अगर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो सेल में डिवीजन भी होगा। तो डिवीजन दो टाइप के डिवीजन होते हैं, मियोसिस यानी माइटोसिस। तो यहाँ पे जो उडोगोनियम है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और यहाँ पे दो न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। The two nuclei thus form are separated by the formation of septum। दो न्यूक्लियर कैसे सेपरेट होते हैं बोलते हैं, by the formation of septum। The parent cell wall ruptures and ring then scratches longitudinally both the daughter protoplast elongate। The wall of the upper daughter protoplast is formed from the wall of the ring। मतलब यहाँ पे बोला है कि मतलब जो रिंग है वो स्क्रैच हो जाती है वर्टिकली, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनली। उसमें जो डॉटर क्लोरोप्लास्ट है वो इनोंगेट होता है। अपर डॉटर क्लोरोप्लास्ट फॉर्म ऑन द वॉल ऑफ द रिंग। अपर पोजीशन पे क्या फॉर्म होता है बोलते, क्लोरोप्लास्ट फॉर्म होता है। देन यहाँ पे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पेरेंट सेल वॉल टॉप फॉर्म द कैप लाइक covering। Thus new cell form is known as cap cell। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सेल वॉल का, वो क्या फॉर्म करता है बोलते, कैप सेल फॉर्म करता है। जो बचा हुआ पोर्शन क्या फॉर्म करेगा, कैप सेल। द नंबर ऑफ कैप्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिवीजन अ सेल हैज अंडरगोन। द सेल डिवीजन इज इंटरकैलरी एज वेल एज टर्मिनल and takes place in any cell except the holdfast। मतलब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन सेल के होते हैं और सेल के डिवीजन में जो है वो इंटरकैलरी भी डिवीजन होता है और टर्मिनल भी डिवीजन होता है। और वो डिवीजन है सिर्फ कहाँ पे नहीं होता बोलते, जो होल्ड फ्लास्ट है वहां पे ये डिवीजन नहीं होता है। इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है सेल स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम। सेल स्ट्रक्चर में पॉसिबली 3 लेयर है, केटिनस, पेक्टिन एंड सेलुलोज। उसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वहां पे नंबर ऑफ पायरिनोड्स प्रेजेंट है थैलस स्ट्रक्चर में। और ग्रोथ जो है वो इंटरकैलरी है, और जो ग्रोथ जो पैरेलल ट्रांसफर पोजीशन में रिंग जो फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं अपाइकल कैप्स। अपाइकल कैप्स मेनली यहाँ पे फॉर्म होते, दैट इज द मेन फीचर ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूडोगोनियम। यहाँ पे ग्रोथ जो है इंटरकैलरी ग्रोथ है। हेमिसेलुलोज यहाँ पे रिंग डेवलप होती है ऑन द सेप्टम। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन है, दो न्यूक्लियर फॉर्म होती है। पेरेंट सेल में प्रोटोप्लास्ट डिवीजन होने के बाद में इलोंगेट होता है, वहां पर रिंग एक फॉर्म होती है, ठीक है। और होल्ड प्लास्ट में नहीं रहता, बाकी इसमें डिवीजन वगैरह हो सकता है। थैंक यू सो मच।